नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे सनसनीखेज मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने पूरे कन्नौज को हिलाकर रख दिया है। एक पीड़ित जुगराज सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई है। मामला सिर्फ एक धमकी का नहीं, बल्कि खुलेआम कानून को चुनौती देने का है। जुगराज सिंह का आरोप है कि कुख्यात गैंगस्टर मनोज कुमार अग्निहोत्री ने उनके मुकदमे में गवाही देने वाले उनके गवाह आकाश को गवाही वापस लेने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। यह धमकी उस वक्त दी गई जब आकाश ने 24 फरवरी 2025 को अदालत में सच का साथ दिया और जुगराज के पक्ष में गवाही दी। और फिर 4 मार्च 2025 को आकाश को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं मनोज कुमार अग्निहोत्री बोल रहा हूं। तुमने जुगराज की गवाही दी है, उसे तुरंत वापस ले लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह गवाही देने वाले हर शख्स को दी गई खुली चेतावनी थी। गैंगस्टर ने आकाश को डराने के लिए कहा कि उसके पीछे सुब्रत पाठक का हाथ है और जल्द ही जुगराज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें तुम भी फंस सकते हो, इसलिए गवाही वापस ले लो। अब सुनिए वह रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ आकाश भैया जी। हम मनोज अग्निहोत्री बोल रहे हैं नंगरिया लाल साहब से। हाँ। एक शिकायत है यार आपकी। आपको तो मैं बहुत अच्छे लोगों में आपका गिनती करता था। ये जोगराज वाले मुकदमे में आपने झूठी गवाही दे दी जाके यार। कौन से? जोगराज नहीं, ये भावलपुर का है। जुगराज। जोगराज हाँ। हाँ। उसमें आपने यार झूठी गवाही दे दी जाके। झूठी कैसी? उनके भाई बताते वो खेत वाले चक्कर में तो सही है यार। को जो बता रहे थे खेत उनको पापा वालों उसने ये दिखाया था उस मुकदमे में कि राम बाबू के लड़कों ने हमारे पैर में गोली मारी है। अब आपके नाम से उन्होंने जो गवाही लिखी गई उसमें लिखा है कि मैं आकाश बाबू शर्मा, ऐसा कुछ लिखा है, और मैं चश्मदीश गवाह हूँ कि राम बाबू के लड़कों ने इनको गोली मारी है। गोली वाली यार कोई ऐसी बात नहीं है भाई। अब मैं आपको वो रिपोर्ट की जो वहाँ दाखिल है वो उसकी एक कॉपी दूंगा आके। अच्छा। और फिर आप ये मूल्यांकन करिएगा कि आपने जो किया है क्या वो सही है। चलो यार, हम तो यार भाई आप बता मुझे इस बात का, जैसे आप हमारी इनसे कोई आपकी लड़ाई होती या कोई दुश्मनी होती, आप दे आते कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं ऐसे, लेकिन आपसे मेरी आत्मा मर गई कि आप जैसे लोग अगर ऐसे दुर्दांत अपराधी, जैसे वो जोगराज का न तो खेत है क्योंकि उसका बैनामा है, जो भले ही उन्होंने गलती चीटिंग करके फर्जी भूमि मतलब लिखवा ली हो, लेकिन आज की डेट में राम बाबू का बैनामा है, 30 साल पुराना बैनामा है, उसे कोई नहीं ले सकता है। और बताते कि यार हम खुद जोत रहे परेशान जा तब गए हम तो अब जो दिलीप की वजह से ये लोग जोत रहे भैया ना, दिलीप के डर की वजह से ये लोग जोत रहे हैं जोगराज वगैरह, बल जबकि खेत तो 40 साल पुराना बैनामा है उस व्यक्ति का। अभी वो चाहे तो ये लोग इसके खिलाफ एक FIR लिखवाए। तो जोगराज ने एक फर्जी मुकदमा इनके खिलाफ 307 का लिखवाया कि राम बाबू ने हमें गोली मार दी, मेरी टांग में गोली लगी, एक छर्रा मेरे अभी भी फंसा हुआ है। अच्छा। और उसी में आपकी भाई साहब गवाही करवा ली। अब आपने, हो सकता है मैं अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो उसमें लिखा है वो आपने कहा है। हाँ नहीं, हमसे तो यार फोटो और मांगे तो ऐसे हो तो भाई इसने मेरी मतलब इस टाइम मदद करी थी यार, बीच में घुस के, और इसने कहा था कि नहीं ये तुम गलत कर रहे तो यार फिर उसका हमारा भी फर्ज बनता था। हमने कि यार तो एक आदमी हमारे पीछे मार खाई बच्चों से यार, हम कुछ उससे कह नहीं सके, हमने मना भी नहीं किया। पहली बात हम ऐसे काम करते ही नहीं है। नहीं ये बात मैं जानता हूँ, इसीलिए भाई साहब मैं फोन किया होने था। हमारे इनके खिलाफ हजारों लोग हैं, उनसे तो मैं कभी नहीं कहा हूँ, लेकिन आपसे ये मुझे कतई विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ये लिख के दे गए होंगे। अब जैसे आपने उसमें लिख दिया कि जो गोली मारी है वो जो है संदीप कमलेश कल्लू ने मारी है जोगराज के। यार हमें तो नाम नहीं मालूम यार मेरे भाई। तो अब क्या करें, आपका तो यही बयान लिखा है उसमें। अब हम उनसे बात करें यार, कैसे क्या करो तुम। और आज हम उसकी आपको रिपोर्ट जो आपकी लिखी है या जो आपने गवाही दी है उसकी एक कॉपी आपको देंगे आके। अच्छा।
अब जैसे क्या है, हो सकता है आपने लाभ स्वलाभ बस ऐसा कर दिया हो, लेकिन यहाँ मामला बहुत तगड़ा है। यहाँ मामला है जैसे सुब्रत का है, हमारा है, दिलीप का है, और भी लोग हैं। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे खिलाफ गवाही देता है हम लोग उनके नाम रखवाते हैं फिर। तो फिर आप एक लंबे पचड़े में फंस जाएंगे भाई साहब। जैसे मान लो हम लोग तो फंसे ही हैं, तो जैसे कोई मुकदमा होगा तो फिर उसमें आपका भी नाम आएगा। बात सही कह रहे हैं आप। भाई गलत कह रहा हूँ बताइएगा। हम खुद समीक्षा करें तो यार, हम आपसे निवेदन है हमारा ये कि आपसे झूठी गवाही दिलवाई गई है, आप तुरंत उसको रिकॉल करके बैक करिएगा उसको। और आप जैसे मान लो अब कल को जब कोई दिलीप के खिलाफ या जोगराज के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो ये लोग आपका भी नाम डालेंगे। तो हम इसलिए कह रहे कि आप उनसे ये बात कहिए, हम आपके शुभचिंतक हैं। हमें न तो आपने मेरी खिलाफत करी कहीं, ना हमने आपने हमारे खिलाफ गवाही दी, लेकिन हमारा आपसे ये है कि आप जोगराज से ये कह सकते हो कि देखिए इतनी बड़ी झूठी गवाही मैं आपकी नहीं दूंगा। चलो अब मिले हैं जोगराज, फिर बात कराऊंगा। हाँ, अब वो जो गवाही लिखी है वो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज दी है, पढ़ लीजिएगा। अब आगे सुनिए आकाश ने क्या कहा। मनोज अग्नोत्री का हमारे पास फोन आया नगरिया लाल साहब वालों का कि आप झूठी गवाही दे के आए जोगराज की में। नहीं, हमने सही जगह सही गवाही दी है कि उसमें तो हमारा मैटर चलता है दिलीप का और जोगराज का। अगर उसमें आप अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो तुमको भी फंसा देंगे या फंसाने की ऐसी बात कही उन्होंने हमसे। हमने कहा ठीक है, हम देख लेंगे भाई, आइए बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जोगराज सिंह ने साफ तौर पर अपनी शिकायत में कहा है कि अब उनकी और उनके गवाह की जान को खतरा है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आगे देखिए जोगराज सिंह ने क्या कुछ कहा। राम बाबू लड़का प्रदीप, उन्होंने हमारा खेत लिखा लिया 4 आदमी से करके। हमारे जसकर सिंह पिताजी पे उन्होंने कहा कि तुमको नौकरी देंगे, नौकरी दी और खेत भी हमारा ले लिया। हमने कोर्ट से कब्जा खेत का ले लिया और हम जब पेश किया तो गवाह दिए, गवाह दे रहे हमारे आकाश बाबू पे धमकी दे रहे मनोज अग्नोत्री। अब कहा कि दिलीप प्रधान और जोगराज सिंह पे मुकदमा होगा और तुमको भी लेबर देंगे। अब माननीय सुब्रत पाठक उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई मुकदमा है हमारा, फिर मुकदमा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या कन्नौज पुलिस समय रहते कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर इस तरह की धमकियां देने वाले अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे? ये सिर्फ जोगराज का मामला नहीं, ये उस पूरे सिस्टम के लिए एक चुनौती है जहां अपराधी खुलेआम गवाहों को डराते हैं और कानून पर सवाल खड़े करते हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत की गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तथ्यों, समाचार रिपोर्टों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल निष्पक्ष समाचार और जानकारी प्रदान करना है। डीडी टुडे न्यूज़ किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं रखता और न ही किसी भी तरह की कानूनी या व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है, न कि किसी भी व्यक्ति विशेष, समुदाय या संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाना। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार नहीं दिया जाता। यदि किसी तथ्य में कोई सुधार या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा चैनल किसी भी प्रकार से इस मामले में पक्ष लेने या किसी भी विवाद को बढ़ावा देने का इच्छुक नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।